बच्चों क्लास 10 मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। टर्म एग्जाम बोलो, प्रीलिम्स बोलो या तो बोर्ड एग्जाम में बोलो, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान ली टू पर्सन है, टू पर्सन्स, पहला पर्सन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की प्रेजेंट एजेस, ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं 60, ओके, 50 ईयर्स एंड 20 ईयर्स है। क्लियर? ए की प्रेजेंट एज कितनी है 50 ईयर्स और बी की प्रेजेंट एज कितनी है 20 ईयर्स। प्रेजेंट एजेस यहां लिख चुका हूं मैं। अब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, आगे पीछे करके। आगे पीछे का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो, आज से 5 साल पहले की अगर बात करेंगे तो ए जो पर्सन है उसकी एज क्या थी 5 साल पहले। तो इसमें से क्या करेंगे हम, 5 माइनस करेंगे। ओके, 50 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 5 साल पहले की एज कितनी आ जाएगी पर्सन ए की, 45 इयर्स। और बी की अगर 5 साल पहले की एज फाइंड करना रहा तो क्या होगा, इस बी के प्रेजेंट एज में से भी हम 5 इयर्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 15 इयर्स। अब दोनों में रिलेशन क्या दिख रहा है, जो ए की 5 साल पहले की एज है वो 3 टाइम्स है बी के 5 साल पहले की एजेस से, ठीक है, क्योंकि 15 3 जा 45 होता है। फिर से एक बार देखिए, 45 और 15 ए और बी की 5 साल पहले की एजेस है। और रिलेशन क्या मिल रहा है, ए की जो 5 साल पहले की एज है बी के 5 साल पहले की एजेस से थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है। ये केस नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं दूसरी केस की, ठीक है, ये पास्ट की बात की, अब फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं 10 इयर्स अगो की बात, सॉरी 10 इयर्स आफ्टर की बात करते हैं, ठीक है, 10 इयर्स आफ्टर। मान लेते हैं जो इनकी प्रेजेंट एजेस है आज से 10 साल बाद इन दोनों की एजेस क्या होगी, ठीक है, मतलब 10 इयर्स दोनों में ऐड कर देंगे हम। आज अगर ए की प्रेजेंट एज 50 इयर्स है और बी की 20 इयर्स है, आज से 10 साल बाद दोनों की एजेस क्या होगी, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इयर्स और इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इयर्स, ठीक है। दोनों की एजेस आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगी, अगर मान लेंगे कि प्रेजेंट एजेस ए का 50 है और बी का 20 इयर्स है तो ओके। फिर से दोनों में रिलेशन दिख रहा है, ओके। यहां क्या नजर आ रहा है, 10 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी 60 इयर्स, बी की 30 इयर्स, मतलब ए की एज बी की एज से डबल हो जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखिए ए बी की जगह दो पर्सन के नाम दिए इसमें और उनकी एजेस कंपेयर की गई है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, 5 years ago आदिल was thrice as old as भरत। 5 साल पहले आदिल की एज जो थी भरत के एज से थ्राइस मतलब 3 टाइम्स थी, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में क्या दिया, 10 years later, मतलब आज जो प्रेजेंट एज होगी आदिल और भरत की, दोनों में फिर से 10 साल बाद का रिलेशन दिया है। 10 years later आदिल शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज भरत, मतलब जो भी उनकी प्रेजेंट एजेस होगी आज से 10 साल बाद आदिल की जो एज होगी भरत के एज से डबल होगी। ये सेकंड कंडीशन दिया है। टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ, दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालना, साथ में सब क्वेश्चन सॉल्व करने में फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस। इन दो कंडीशन से हमें लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। पार्ट 2 में क्या बोला है, शो दैट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। जो दो इक्वेशन बनेंगे, लीनियर इक्वेशंस बनेंगे, वो कंसिस्टेंट है या नहीं है वो भी चेक करना है। अगर है तो फिर यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अगर हम वेरिएबल एक्स वाई यूज करते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करना है बोला है। और लास्ट में दोनों की प्रेजेंट एजेस भी हमें निकालना है, ओके। तो मान लेते हैं आदिल और भरत, इनकी दोनों की प्रेजेंट एजेस जो कि नहीं दिया है फाइंड आउट करना है, उसको हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं,
ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए फॉर आदिल, ठीक है, एडी लिख लेते हैं, एक्स ईयर्स, और दूसरा है भारत, बी एच के फॉर्म में लिखते हैं शॉर्टकट में, भरत की प्रेजेंट एज वाई ईयर्स लिख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आदिल, आदिल की जो प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स है और भरत की जो प्रेजेंट एज है वाई ईयर्स है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन जो है 5 इयर्स अगो और 10 इयर्स अगो, इससे हम दो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे देखते हैं। चलिए केस 1 में क्या बोला गया, इसमें केस 1 5 इयर्स अगो बोला गया, राइट। केस 1 में क्या बोला गया, 5 इयर्स अगो, दोनों की एजेस हम निकाल लेंगे 5 इयर्स अगो। और केस 2 में क्या बोला गया, केस 2 में 10 इयर्स आफ्टर, 10 इयर्स आफ्टर, ये दो केसेस मैंने यहां लिख लिए लेफ्ट और राइट साइड में। अब देखिए दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या लिया हमने, एक्स और वाई। तो आदिल की प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 5 साल पहले, ओके, आदिल्स एज वॉस, मतलब क्या थी, अगर आज एक्स है तो 5 साल पहले क्या थी, तो एक्स में से -5 कर देंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5, तो इसकी एज हो जाएगी x - 5 ईयर्स 5 साल पहले, ठीक है। और दूसरी केस है यहां भरत की, तो आज से 5 साल पहले भरत की एज क्या होगी, BH फॉर भरत, एज वॉस, तो भरत के एज में से भी 5 ईयर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों की एजेस कब की एजेस है, आज से 5 साल पहले की एजेस दोनों की फाइंड आउट कर ली हमने। अब यह देखिए 5 इयर्स अगो दोनों के एजेस का रिलेशन दिया है, आदिल की जो एज है थ्राइस है एज ओल्ड एज भरत, लेकिन ये एज का रिलेशन 5 साल पहले का है, जो कि हम x - 5 y - 5 के फॉर्म में निकाल चुके हैं। तो इसके ऊपर से क्या लिखेंगे, आदिल की जो एज 5 साल पहले है वो 3 टाइम्स एज ऑफ द भरत है, जो कि उसकी एज 5 साल पहले थी, ठीक है। तो दिस एज इज 5 टाइम्स दिस लिख लेंगे हम, तो यहां लिखते हैं x - 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स बोला है, थ्राइस का मतलब क्या होगा 3 टाइम्स, भरत एज कितना है 5 साल पहले, y - 5, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, x - 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y - 15। चलिए इसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, y टर्म इधर ला लेंगे हम लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, -15 + 5 कितना आएगा -10। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो कि केस 1 से आया 5 इयर्स अगो। ऐसी एक इक्वेशन बनेगा केस 2 से, ठीक है। केस 2 में क्या बोला, 10 इयर्स आफ्टर, अगर अब्दुल और भरत की प्रेजेंट एजेस x और y इयर्स है, तो आज से 10 साल बाद उनकी एजेस क्या होगी, तो आज के दोनों के एजेस में हम 10 इयर्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब्दुल की एज आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 10 इयर्स, ओके, और भरत की एज जो है आफ्टर 10 इयर्स वो कितना हो जाएगा, y + 10 इयर्स, तो यहां हम y में भी 10 ऐड कर देंगे, जो कि भरत की एज रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अभी जो x + 10 और y + 10 आया है, ये अब आदिल और भरत की एजेस है आफ्टर 10 इयर्स, और उसमें भी रिलेशन दिया है कि 10 साल बाद आदिल शाल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज भरत, आज से 10 साल बाद आदिल की जो एज होगी भरत की एज से ट्वाइस होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन यहां फॉर्म कर लेते हैं हम, ठीक है ना। आदिल की एज आफ्टर 10 इयर्स x + 1 है, x + 10 है, तो x + 10 इज इक्वल टू, ट्वाइस बोला है 2 टाइम्स भरत एज जो भी होगी 10 साल बाद, यहां से भी एक इक्वेशन मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x + 10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2y, 2 × 10 20 हो जाएगा, ठीक है। रीअरेंज कर लीजिए इसे, y को इधर लेफ्ट में लाएंगे, माइनस हो जाएगा, और 10 इधर जाएगा तो 20 - 10 कितना रहेगा 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से पार्ट 1 में फॉर्म द लीनियर इक्वेशन बोला, तो हमने 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लिया है, ठीक है।
अब उसमें बोला है कि शो दैट द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब यह कंसिस्टेंट है या नहीं चेक करने के लिए देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, y का -3 है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है -10। यह 1 -2 और कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है 10 है। यहां से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा देखिए हमारा a1 कोएफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन से जो भी लेंगे हम a1 b1 c1 मिलेगा। a1 क्या रिप्रेजेंट करता है, x का कोएफिशिएंट 1 है, b1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, y का कोएफिशिएंट जो कि -3 है और c1 कांस्टेंट कोएफिशिएंट -10 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे इस सेकेंड इक्वेशन से हम a2 b2 c2 निकाल लेंगे। a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू -2 और c2 क्या होगा, c2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सेकेंड पार्ट के लिए शो दैट द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, इसमें हमें रेशियो चेक करना पड़ेगा। या देखिए अगर यूनिक सॉल्यूशन बोला है तो उसके लिए कंडीशन है अगर किसी भी दो लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन अगर यूनिक आता है तब वो दोनों लाइंस जो कि इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। जैसे देखिए ये दो लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं आप ये लाइंस, तो ये एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है और इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो इस दोनों इक्वेशन के कॉमन सॉल्यूशन रहेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन को वो जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स और वाई की वैल्यू वो सेटिस्फाई करेगी। राइट, तो यहां देखते हैं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए कंडीशन हमें पता है, अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आता है तो सॉल्यूशन जो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और इसी को हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट क्योंकि हमें इसका एक पर्टिकुलर आंसर मिल रहा है, मतलब x और y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हमें यहां मिल रही है, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे। अब देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, इक्वेशन 1 और 2। अब देखिए a1 कितना है, a1 इज 1, या रख दो, a2 इज 1 अगेन, चलिए b1 by b2 -3 -2 -3 डिवाइडेड बाय -2, क्या दोनों रेशियो इक्वल है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/2, 1/1 इज इक्वल टू 3/2 होता है क्या, नहीं होता है, इसका मतलब रेशियो इक्वल नहीं है। यहां लिख लेंगे हम इज नॉट इक्वल टू, ये सेटिस्फाई कर दिया इस कंडीशन को, देयरफॉर वी कैन से इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इसके लिए हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज यूनिक और साथ में और एक सेंटेंस लिख सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब बारी है थर्ड पार्ट की जिसमें कि प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, अब दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालना है तो क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 इसमें x वाले टर्म्स सेम नजर आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम, टेक 2 - 1, इक्वेशन 2 - 1 अगर करते हम 2 - 1 तो क्या होगा, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारा x - 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, देन माइनस इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 3y इज इक्वल टू -10। अब जब सब्सट्रैक्शन करेंगे हम 2 - 1 तो इस माइनस साइन की वजह से सभी के साइन चेंज हो जाएंगे सेकेंड इक्वेशन के। ठीक है, माइनस का ये प्लस, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए x - x कट जाएगा, ठीक है, -2y + 3y ये y आ जाएगा। ठीक है, और 10 + 10 ये हो जाएगा 20, यहाँ y की वैल्यू हमें मिल जाती है। ओके, y की वैल्यू मिली मतलब क्या हो गया, भरत की प्रेजेंट एज आ जाएगी। अगर भरत की प्रेजेंट एज मिल जाती है तो इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और ये x की वैल्यू किसकी रिप्रेजेंट कर रही है, ये x वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है आदिल के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ y, तो 1 इंप्लाइज, या x पहले है तो लिख लेते हैं x - 3 इंटू y कितना है 20 इज इक्वल टू कितना दिया है -10। चलिए सॉल्व करते हैं, x - 60 इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -60 इधर आ जाएगा +60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो
या एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, मतलब आदिल की प्रेजेंट एज जो कि एक्स था, मतलब कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स, लास्ट में स्टेटमेंट लिख लीजिए, और भरत की कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। ओके, इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।